बार आप ऑर्केस्ट्रा पे गई, आप स्टेज पे गई तो क्या आपका गोड़ जो लोग कहते हैं ना स्टेज पे चलने पे कांपने लगता है? हाँ, तो ऐसा होता है, हर किसी को होता है, शर्म लगती है, मतलब डांस नहीं हो पाता है, ऐसा सबके साथ होता है। जब पति मिला वो पति क्या दारू पीता था का? हाँ, दारू पीते थे, दारू पी कर मार झगड़ा लड़ाई करते थे। हाँ। गीडा में कंपनी में काम करने, जैसे गांव के कुछ लोग थे इलेक्शन में, तो वो लोग गई थी, तो उन्हीं लोगों से संपर्क हुआ तो हम भी चले गए। तो वहाँ कंपनी में काम कर रहे थे, तो कंपनी में के लड़कियां बहुत सारे काम करती हैं ऑर्केस्ट्रा में। तो वो लोग मतलब ऐसे बातों बातों में बताने लगी, तो हम भी एक दो बार गए, बस एकदम करने लगे। जब पहली लगता था कि ये वीडियो मेरे माँ बाप और मेरे जो रिश्तेदार है देखेंगे तो क्या कहेंगे? लगा था, मतलब जब सब लोग वीडियो बनाए, बाद में पता चला कि मतलब घर वाले जान गए तो बात करना बंद कर दिए। उसके बाद से फिलहाल अभी तो मम्मी पापा सब कोई बात करता है, अब करता है, पहले कोई नहीं करता था। अब वो पहले वाला पति भी कभी कल फोन करता है तो रिसीव नहीं करते हैं, बोलते हैं कि मतलब जब तुमको बात ही करना था, रखना ही था, तो काहे ऐसा किए पहले। नमस्कार प्रणाम शस्त्रिया काल अदाब को लगतनी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, पहुंचल बाटी यूपी के गोरखपुर में, और यूपी के गोरखपुर में हमार मुलाकात हो गई बा माला गोरखपुर। और माला गोरखपुर से आज इनका सच्चाई जानब। माला गोरखपुर एक ऑर्केस्ट्रा पे डांस करेलिन और एक अपन चैनल बनौले बाटी। पूरा कहानी का बा, पूरा कहानी आज इनसे जानब कि इनकर ऑर्केस्ट्रा में कैसे एलिन, पहले माला के का नाम रहा है, असली नाम से रूबरू कराए, और माला के जिंदगी एहमन कैसे आये, ये पूरी जानकारी लेबा। बहुत बहुत स्वागत है माला जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम था आपका? माला चौहान। पहले माला चौहान था। और माला ये अपनी ये कहानी बताओ, जो आप ऑर्केस्ट्रा में आई, ऑर्केस्ट्रा में कैसे आप आ गई? ऐसे कुछ मजबूरी था तो चले आए। जैसे कि मम्मी पापा हमारी शादी किए थे तिगराम, और वहाँ मतलब सही नहीं थे और पी खा के झगड़ा लड़ाई करते थे, मारते थे, पीटते थे। तो हम चले गए गीडा में काम करने, घर के मतलब घर मम्मी के घर रहते रहते 5 साल तक रहे, वहाँ से काम करने चले गए। वहाँ से काम करते करते वहाँ की कुछ लड़कियाँ मिली रिलेक्शन में, वो सब जाती थी काम करने वाली लड़कियाँ जो कंपनी में काम करती थी, उन्हीं लोगों के साथ हम भी एक दो बार गए, बस हम भी करने लगे ये सब काम। अच्छा माला, जब आपका पति मिला, वो पति क्या दारू पीता था का? हाँ, दारू पीते थे, दारू पी कर मार झगड़ा लड़ाई करते थे। ये मम्मी पापा की मर्जी से वो शादी हुई थी? हाँ, मम्मी पापा की मर्जी से हुई थी। उसके बाद क्या हुआ जब शादी हुई, घर गई आप अपने ससुराल? तो वो यही झगड़ा लड़ाई मार पीट करते थे, 2 बच्चे हुए, फिर वो सही से रखते नहीं थे। खाली पी का झगड़ा लड़ाई, खर्चा कुछ भी नहीं देते थे। तो हम मम्मी के यहाँ रहे 5 साल तक, वहाँ रहे हैं। उसके बाद से चले गए गीडा में कंपनी में काम करने, जैसे गांव के कुछ लोग थे इलेक्शन में, तो वो लोग गई थी, तो उन्हीं लोगों से संपर्क हुआ तो हम भी चले गए। तो वहाँ कंपनी में काम कर रहे थे, तो कंपनी में के लड़कियां बहुत सारे काम करती हैं ऑर्केस्ट्रा में। तो वो लोग मतलब ऐसे बातों बातों में बताने लगी, तो हम भी एक दो बार गए, बस एकदम करने लगे। अच्छा, जब पहली बार आप ऑर्केस्ट्रा पे गई, आप स्टेज पे गई तो क्या आपका गोड़ जो लोग कहते हैं ना स्टेज पे चलने पे कांपने लगता है? हाँ, तो ऐसा होता है, हर किसी को होता है, शर्म लगती है, मतलब डांस नहीं हो पाता है, ऐसा सबके साथ होता है। जब पहली दफे गई, जनता भीड़ थी, तो क्या शादी प्रोग्राम था जब पहली बार गई थी आप? हाँ, शादी का प्रोग्राम था, तो मतलब एक जगह किए नहीं थे, जैसे लड़के के द्वार पर नहीं किए थे, बाकी लड़की किए, तो वो भी थोड़ा डर की कर रहे थे। हाँ। तो तुम्हें ये नहीं लगता था कि ये वीडियो मेरे माँ बाप और मेरे जो रिश्तेदार है देखेंगे तो क्या कहेंगे? लगा था, मतलब जब सब लोग वीडियो बनाए, बाद में पता चला कि मतलब घर वाले जान गए तो बात करना बंद कर दिए। उसके बाद से फिलहाल अभी तो मम्मी पापा सब कोई बात करता, अब करता है, पहले कोई नहीं करता था। अब वो पहले वाला पति भी कभी कल फोन करता है तो रिसीव नहीं करते हैं, बोलते हैं कि मतलब जब तुमको बात ही करना था, रखना ही था, तो काहे ऐसा किए पहले। क्या वो शादी कर लिया कि अभी आपका इंतजार कर रहा है? नहीं, अभी शादी किया है, शायद 1-1.5 साल हो रहा है। अच्छा, कितने साल आपका इंतजार किया हुआ? अभी तक मतलब 4-5 साल तक इंतजार किया, जैसे कि 4-5 साल इंतजार का किया। 4-5 साल हम मम्मी के यहाँ थे, उसके बाद से मतलब शादी यही बरगदवा संत कबीर नगर में किया है। और आपकी शादी संत कबीर नगर में हुई थी? हाँ। अच्छा, तिगराम और
अच्छा, ये माला ये बताओ, जब आप ऑर्केस्ट्रा पे गए तो ऑर्केस्ट्रा पे जो नाच देखने वाले लोग होते हैं वो किस निगाह से देखते हैं? ऑर्केस्ट्रा में किस निगाह, सब कोई भी अच्छा भी रहे कोई तो भी बुरे नज़र से ही देखेंगे, चाहे सही रहे चाहे बुरा, सब लोग बुरे ही नज़र से देखते हैं और बुरे नज़र से अभी भी देखेंगे। नहीं तो आप डांस करती हो तो क्या डांस करना तो अच्छी बात है, क्या कुछ लोग गलत भी काम करवाते हैं? नहीं है जैसे कि मान लीजिए संपर्क में जो है मालिक, तो वो सब ये सब काम नहीं, गलत सलन नहीं करवाते हैं, मतलब काम करो अपना पेमेंट लो घर जाओ। जब पहली दफे आप ऑर्केस्ट्रा पे गई तो कितना रुपए आपको मिला था? पहले दफे गए थे तो 1000 रुपये नाइट मिल रहा था। हाँ, तो वो भी वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, पिपराइच में, तो अब अपने इधर काम करते हैं। जो 1000 रुपये जब मिला तो कैसा आपको फीलिंग हुआ, क्या लगा? तो मुझे जैसे कंपनी में से गए तो 1000 रुपये मिला, तो हमको ऐसा लगा कि मतलब कंपनी से अच्छा इसी में है कि मतलब एक दिन में 1000 रुपये मिला तो यही अच्छा है, इसलिए मतलब करना ही शुरू कर दिए यही काम, कंपनी छोड़ दिए। तो कितनी कठिनाई आपके इस जीवन में आया? बहुत सारी कठिनाई आई, मतलब बहुत झेलते यहाँ तक पहुँचे कि मतलब सब कोई घर परिवार गांव गड़ा सब कोई बुरा भला कहता है। हाँ, नहीं तो जो ये समाज बना है, इस समाज के लोगों को क्या बताना चाहती हो कि जब तुम डांस की ऑर्केस्ट्रा में आए तो माँ बाप का मत फोन नहीं किया कि तुम ये क्या कर रही हो? बहुत कुछ कहे, मम्मी पापा बात नहीं करते थे और कोई नहीं बात करता था, फिर नात बात सब कोई बुआ हुआ, सब कोई झगड़ा लड़ाई, दादी उदी सब मम्मी पापा को डांटते थे, गाली देते थे, मतलब कहाँ ऐसा करवाते हो, तो मम्मी पापा कहेंगे मतलब हमसे जब बातचीत नहीं होता है तो हम क्या करें। हाँ, जब उसको वो घर छोड़ के चली गई तो हम क्या कर सकते हैं, हमसे मतलब नहीं है। कितना भाई बहन थे आपका? हमारी 4 बहन थी केवल। और सबसे बड़ी कौन थे? सबसे बड़ी वाली विकलांग है दीदी, फिर हमसे बड़ी है एक, फिर तब हम हैं, तो हमसे छोटी है। तो उसका भी शादी तिगरा मोड़ में हुआ है, जो कि मेरे देवर से हुआ है, तो वो अच्छा रखता है उसको। हाँ, तो ये जब आपकी शादी थी कितने वर्ष के थे आप? हम थे, शादी हुई थी हमारी तो हम थे 10-11 साल के। 11 साल में शादी हो गई थी? हाँ बहुत छोटी थी क्या? हाँ, और पति कितने साल का था? पति करीब था 25-25 साल का। हाँ। तो जब आप गौना कब हुआ था? 3 साल बाद। 3 साल बाद। 11, 12, 13, 14 साल में गौना हो गया। हाँ, जब सुहाग रात में गई तो क्या हुआ? है? नहीं, आप बच्ची थी और वह 25 साल में आपकी उसका शादी होता, 25, 26, 27, 28 साल का हो तो गया। जैसे कि मतलब हमारी मौसी शादी करवाई थी तो बोली थी मतलब बच्ची है अभी, तो मम्मी पापा हमारे, जैसे कि पापा कहीं काम धाम नहीं करते थे, हम 4 बहन थे, तो पापा हमारा जल्दी शादी करके मतलब छोड़ देते थे या विदाई करके आते थे, फिर तो काफ़ी दिन के बाद विदाई करते थे। तो मौसी हमारी बोली बच्ची है, तो हमारी शादी हुई तो वहाँ करीब हम रहे थे 1 आध महीने, तो मतलब मौसी सब कोई घर ही पे रहता था, मौसी के घर ही शादी हुआ था। हाँ, जब पहली बार अपने पति को देखी तो सुहाग रात में तो कैसा लगा आपको? बहुत डर लग रहा था, मतलब हम कहाँ आ गए, कैसे आ गए। हाँ, ये सब फील हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से मतलब ऐसे ऐसे जिंदगी बीतती गई, ऐसे कुछ दिन तक चला, तो मतलब बच्चे जब हो गए तो मतलब सब कोई समझाया, दारू छोड़ दो, मेरी सासू माँ भी समझा रही थी कि मान लो अकेले थे, 2 बच्चे हो गए, अब सुधर जाओ, लेकिन तो मानता ही नहीं था, खाली पी के ड्रामा करता था। दारू पीने की वजह से पति ने छोड़ दिया? नहीं, हम ही छोड़ दिए उसको। आपने छोड़ दिया? हाँ, अब कैसे आपकी जिंदगी आप जी रही है? अब हम अपने अच्छा से जीते हैं, अपना काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। तो कौन आप किसी कंधे की जरूरत है, कैसे जीवन पार रहे हैं? ऐसे जीवन पार कर रहे हैं। अकेले? हाँ, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे को लेकर अकेले जीवन कैसे पार हो जाए? तो जैसे कि मम्मी के यहाँ बच्चे रहते हैं, अभी कुछ दिन हुआ है लड़का मेरे ही पास है। हाँ, नहीं तो सब कोई बच्चे दोनों मम्मी के पास रहते हैं, हम अकेले रहते हैं। तो पढ़ाई लिखाई कैसे चलता है बच्चों का? मम्मी पापा पढ़ाते लिखाते हैं, मान लीजिए कभी काल पैसे की मतलब 1500 कभी काल भेज देते हैं, नहीं तो हम नहीं देते, सब मम्मी पापा देखते हैं। कितने लड़के लड़कियां हैं? 1 लड़का 1 लड़की। अच्छा माला, ये बताओ
आप गोरखपुर की रहने वाली हो, अब आपकी शादी संत कबीर नगर में हो, क्या अगर जब लड़की है बड़ी होगी तब क्या अपनी की तरह बनाओगी लड़की की? नहीं वो सब इसीलिए तो हम अपने पास नहीं रखते हैं ना, कभी बुलाने की कोशिश करते हैं उसको कि मतलब यहाँ आएगी तो फिर हम देखेगी काम कर रहे हैं ये थे। तो अब सियान हो गई है लड़की, 8-9 साल की, 10 साल की लड़की हो गई है, तो प्रभाव पड़वे करेगा, इसलिए मम्मी के साथ रहती है घर पे। तो क्या जीवन में कभी प्यार मोहब्बत किसी से हुआ था कि? हुआ था, एक लड़का था, वो मतलब विनय कुमार नाम था, जो कि वो हमारी छोटी सास का लड़का लगता था। तो मतलब प्यार मोहब्बत का हुआ था, वो ऐसे उसके घर वाले झूठे झूठे बदनाम कर दिए थे, तो वो सच में आके रहने लगा था। कहाँ? हमारे साथी जबरदस्ती। अच्छा। तो फिर मम्मी पापा बोलने की मतलब उसके घर वाले ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो हम बोले कि उसके घर वालों को बोलो मतलब आके ले जाएं, हम थोड़ी नहीं इसको रखे हैं कि ना ही हम बुलाते हैं। तो पापा गए, हम ही को लेके चले आए। कहाँ से? गोरखपुरी से, यहीं से गोरखपुर से अच्छा। लेके घर चले गए। गीड़ा में जब रहते थे। हाँ, हाँ। तब से उसका साथ हम लोगों का अलग हो गया। तब से वो अपना कमाता खाता है, हम अपना कमाते खाते हैं। तो क्या कहना चाहती हो कि जो लड़की प्यार मोहब्बत में आ करके और पूरी जीवन बर्बाद कर लेती हैं, क्या प्यार मोहब्बत करके शादी करना अच्छी बात है कि नहीं, अच्छी बात नहीं है। प्यार मोहब्बत करके जो शादी करेगा जिंदगी भर रहेगा। मम्मी पापा जहाँ करेंगे वहाँ उसमें लड़ने का भी हिम्मत रहता है। माँ बाप हर कोई, गांव गड़ा सब कोई लड़ सकता है। उसमें प्यार करके शादी करने में कोई नहीं लड़ पाएगा। हाँ, तो जो माँ बाप बचपन से लेकर 18 साल तक अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा करते हैं, वही बच्ची 2 महीने 3 महीने के प्यार में आ करके अपने आशिक के साथ माँ बाप का वह 18 साल का मोहब्बत ठुकरा के चली जाती है। उनकी जब जाती है तो उस बात क्या होता है? बात क्या होता है, यही होता है कि लोग लेके भाग के जाते हैं बहला फुसला के, फिर ये ऑर्केस्ट्रा डांस करवाते हैं। अपने यहाँ नहीं तो दूसरे जिला में डांस करवाते हैं, बिहार हुआ, ये संत कबीर नगर वहाँ हुआ, कुशीनगर हुआ, ये सब करवाते हैं डांस। हाँ, लड़कियाँ का काम है ये, जो भाग के जाती हैं वो सारी लड़कियाँ डांस करती हैं। हाँ, उनके पति क्या करते हैं? तो उनका पति बैठ के खाते हैं। अभी अपने जीवन में जितनी भी आप डांस लाइन में हैं, ऑर्केस्ट्रा करती हैं, कितनी इस तरह की लड़कियां हैं जो प्यार मोहब्बत करके आशिक के साथ भाग जाती हैं? जितना लड़कियां हमसे कांटेक्ट में मिली है, जितना संपर्क में लड़कियों को जाने हैं, वो सब लड़कियां मतलब ऐसे ही करके भाग के आई हैं, सब डांस करती हैं। हाँ। क्या कभी अपनी कहानी बता कर रोती नहीं? तो दूसरे को बता के रोने से क्या फायदा, नहीं बताते हैं किसी से। तो अब बताओ, अब पति आपका शादी कर लिया, 2 बच्चे हैं, तो इनका भरण पोषण कैसे होगा? तो वो बड़ा होगा लड़का तो वो जीवे करेगा, रहबे करेगा। अगर मान लीजिए वो लोग कहते हैं रखने के लिए, ऐसा बात नहीं है, जब नहीं रखेंगे तो उसका भी इलाज होगा। तो क्या कोई आप चैनल भी बनाए हैं कैसे? हाँ, बनाए, माला चौहान के नाम से ही नया यूट्यूब अभी जल्दी बनाए हैं, 1.5 महीना हो रहा है। हाँ, तो उस यूट्यूब पे किस तरह का वीडियो पड़ता है? मतलब ऐसे जैसे कि ऐसे काम वाम कर रहे हैं, मतलब ऐसे सिंपल वीडियो कुछ भी हुआ ऐसे बना के डाल दिए, हंसी मस्ती यही सब वीडियो बना दिए। जैसे संपर्क में यहाँ के जो लड़के हैं काम करने वाले, उन लोग लड़कों के साथ बना के डाल देते हैं ऐसे बस। क्या अब आगे आपका पति तो शादी कर लिया, क्या अब शादी करने का इरादा है आगे की? नहीं, शादी नहीं करेंगे, शादी करने का इरादा नहीं है। 2 बच्चे हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। हमारे साथ बात कर रही थी यह माला चौहान है, और जो गोरखपुर की रहने वाली, इन्होंने बताया कि बचपना जो हमारी 11 साल का जब उम्र था तब हमारे माता पिता हमारी शादी संत कबीर नगर जनपद के तिघरा मौर में शादी करवा दिए थे, और पति बहुत दारू पीता था और मैं नादान थे, जिससे उसके बाद किसी तरह गाड़ी चलती रही, 2 बच्चे हुए। उसके बाद पति मारता पीटता था, दारू के नशे में आता था। क्या नाम है? कमलेश नाम है, कमलेश चौहान। उसका नाम कमलेश चौहान बता रहे हैं कि जो उनका पति है, उनको मारता पीटता था, 2 बच्चे हुए और उनको परवरिश नहीं करता था, और जिससे लेकर ये परेशान हो गई, अपने मैके गई, 5 साल तक मैके में बच्चों को ले करके रही। उसके बाद हर आदमी का ज़रूरत
बच्चे जब बड़े होते हैं उनकी ज़रूरत, उनकी खुशी के लिए कुछ न कुछ करना होता है, लेकिन यह माँ थी क्या करे। उसके बाद इनके गांव के कुछ लोग गीडा में, गोरखपुर गीडा में काम करते थे, या काम के सिलसिला में गीडा गई, और गीडा में जो काम कर रही थी इनके साथ की जो लड़कियां थी वह कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा में भी काम करती थी। तो यह बताएं कि जो यहाँ काम करती यहाँ कम पैसा मिलता है। जब ऑर्केस्ट्रा में गए पहली नाइट में इनको 1000 रुपये मिला, और वह पैसा इनको अच्छा लगा कि यहाँ पे 1000 रुपये मिल गए, जिससे यह माला गोरखपुर की जो उसके बाद लगातार ऑर्केस्ट्रा करती रही। इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्केस्ट्रा में लोग आती हैं लड़कियाँ, वह अक्सर वह दुखी होती हैं और अपने प्यार जो उनका होता है वह धोखा देता है, जिसको वजह से वह डांस करती हैं, और जो उनका आशिक होता है वो बैठ कर खाता है। इसलिए हमारे खबर दिखाने का मकसद मात्र यह था कि जितने भी लोग माँ बाप के प्यार को ठुकरा करके अपने जीवन को 2 महीने 1 महीने के प्यार के झांसा में आकर के जीवन को बर्बाद कर लेती हैं, उनको दिखाने के लिए मैं उनको समझाने के लिए वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है। और लोग जब जाते हैं ऑर्केस्ट्रा में, जो चेहरे पे मुस्कान होती है, जब स्टेज पे लड़कियां डांस करती हैं, लोगों को मनोरंजन करती हैं, लेकिन उनके पीछे का क्या दर्द होता है, उस दर्द को मैं जानने का कोशिश किया। आज मैं गोरखपुर इसीलिए आया, और आज जो माला चौहान इनके दर्द भरी कहानी को आप लोगों से रूबरू कराया। बनला चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।